दायित्व याद आया तो सुग्रीव ने 3 दल बनाए हैं। प्रथम दल में हनुमान जी, अंगद और जामवंत जी हैं और भेज दिया और कह दिया कि जाओ जानकी मैया की खोज लेकर आओ और खोज लेकर ही आना, अगर नहीं लेकर आओगे तो हम तुम्हारा मरण कर देंगे, मार देंगे। तो यहाँ पर भगवान ने हनुमान जी से कहा है कि हनुमान, जब जानकी जी तुम मिलोगे तो मेरी ये मुद्रिका है, इसे लेकर जाओ और मुद्रिका देना, क्योंकि तभी वो पहचान पाएंगे। तो यहाँ से हनुमान जी चले हैं, सभी चले हैं और रास्ते में एक गुफा है, अंदर प्रवेश करा है और जैसे ही थोड़ी देर बाद जागे हैं तो अपने आप को सागर के पास पाया है। और वो जो गुफा है वो प्रभु की है, माया है। उसके बाद भक्ति से मिलने के लिए हनुमान जी जाते हैं, चलने को है, सागर के पास खड़े हैं और जैसे ही सागर के पास खड़े हैं तो यहाँ पर सोचते हैं कि मैं क्या करूं, इतना गहरा सागर है, मैं कैसे जाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही सोचते हैं, जामवंत जी जो हैं उन्हें याद दिलाते हैं कि जो तुम्हारा अवतार है वो प्रभु के लिए ही हुआ है और तुम वीर हो, तुम्हारी शक्ति है, तुम भूले पड़े हो। क्योंकि हनुमान जी बचपन में बहुत छबीले थे, तो ऋषियों के साथ खेल कूद करते थे। तो एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, जिस शक्ति के उसमें तुम इतने उछल रहे हो, इस शक्ति को तुम भूल जाओगे, परंतु समय आने पर जो तुम्हें अगर याद दिलाई गई ये शक्ति तो तुम वापस शक्तिवान हो जाओगे, शक्ति वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर जो जामवंत जी हैं वो याद दिलाते हैं, बाल समय रवि भक्षे लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि को त्रास भयो जब यह संकट नाहु तो जाने न तारो। देवन आने करी विनती, तब ताड़ दियो रवि कष्ट निवारो, नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन, नाम तिहारो, नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, नाम तिहारो। काज किए बड़ दीवानी के तुम पीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब, तो तुम से नहीं जात है तारो। तेरे हरे हनुमान महाप्रभु, कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन, नाम तिहारो, को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन, नाम तिहारो। यहाँ पर आज जैसे ही जामवंत जी ने याद दिलाया है तो आज हनुमान जी पर्वत की तरह एकदम बड़े हो गए हैं, विशाल रूप धारण कर लिया और कहा कि कहो इस सागर को लाऊं या लंका में से माता जानकी को लेकर आऊं, रावण को मार डालूं, बताओ क्या करना है। तो यहाँ पर जामवंत जी ने कहा कि तुम्हें बस छोटा सा काम करना है कि जाकर जानकी मैया की सुध लेकर आना है, बस इतना काम करना है। तो आज भक्ति से मिलने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं और जो भी जीव भक्ति से मिलने के लिए जाता है तो उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं। पहली देव बाधा, जो सात्विक बाधा होती है। दूसरी भूलोक की बाधा, जो राजसिक बाधा होती है। और तीसरी पाताल लोक की बाधा, जो तामसिक बाधा होती है। ये तीनों बाधाएं आई हैं और हनुमान जी के मार्ग में भी आई हैं। प्रथम चले हैं तो मैनाक पर्वत आया है, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ी देर बाद चले जाना। तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि जब तक मैं प्रभु का कार्य नहीं करूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। अब आगे चले हैं तो दूसरी बाधा देवलोक की बाधा आई है। सुरसा नाम अन्ही की माता, सुरसा जो है वो आई है, वो सर्पों की माता है
जैसे ही आई है और अपना मुख फाड़ा है और हनुमान जी से कहती हैं कि मैं तुम्हें खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पर खाने के लिए जैसे ही मुख फाड़ती हैं, उससे दूना जो हनुमान जी हैं वो रूप बना लेते हैं, और जब ज्यादा रूप फाड़ती हैं तो हनुमान जी मच्छर के समान रूप बना लेते हैं और उनके अंदर प्रवेश करके एकदम बाहर आ जाते हैं। तो यह सब देखकर आज माता प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यहाँ पर आशीर्वाद दिया है और कहा है जिस कार्य है तो तुम निकले हो वो तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो। उसके बाद वो चली जाती हैं। हनुमान जी आगे आते हैं तो आगे तामसिक बाधा आती है। सिंहिका नाम की राक्षसी आती है, क्योंकि वो नीचे पाताल लोक में छिपके रहती थी। जितने भी ऊपर से पशु पक्षी जितने भी जाते थे सभी को लेती थी और सभी को खा लेती थी अपनी शक्ति से। आज हनुमान जी जब गए हैं तो ये बाधा आई है तो हनुमान जी की शक्ति थोड़ी सी रुक गई। हनुमान जी जैसे ही देखा राक्षसी को, आज हनुमान जी ने उसका भी उद्धार करा है, एक मुष्टिका मारकर उसका भी उद्धार कर दिया। अब आगे को चले हैं। अब जैसे ही उधर प्रवेश करा है, लंका में प्रवेश करने को है, दूर से ही देख रहे हैं लंका की वाटिका वगैरह सारी चीज जितनी भी हैं सभी का दर्शन करा है। हनुमान जी प्रसन्न हुए हैं और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक और बाधा आती है। लंकिनी नाम की राक्षसी, और जैसे ही हनुमान जी ने देखा ये राक्षसी है, क्योंकि हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना रखा था, क्योंकि बड़े रूप से प्रवेश करेंगे तो सब जान जाएंगे।